हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो नवरात्रि यानी दशहरा के लिए सबको शुभकामनाएं। और हम हम लोग लास्ट टाइम बात किए थे डिस्लेशन के ऊपर, तो आज रिफ्लेक्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि डिस्लेशन और रिफ्लेक्स में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। डिस्लेशन यही होता है, हम कोई भी सॉल्वेंट या वाटर कोई भी चीज़ को वेपराइज करके कंडेंसर में कंडेंसेट करके फिर लिक्विड फॉर्म में वेपर को लिक्विड फॉर्म में जनरेट करना, उसको फिर कलर्ड कर लेना, इसको डिस्लेशन बोला जाता है। और यही लिक्विड अगर हम कलर्ड किए बगैर फिर रिएक्टर को जाने देंगे, यानी एडोट्रोपिक बॉक्स होते हुए यू लुक लाइन से रिएक्टर में अगर फिर लिक्विडिटी जाके गिर जाएगा तो उसको रिफ्लेक्स बोलेंगे। रिफ्लेक्स और डिस्लेशन में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हाँ, जैसे कि हम डिस्लेशन वेरिएशन में नॉर्मल डिस्लेशन और वैक्यूम डिस्लेशन बात किए थे, वैसे ही रिफ्लेक्स भी 2 टाइप्स होता है। जैसे कि नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है और एजोट्रोपिकल रिफ्लेक्स होता है। एजोट्रोपिकल रिफ्लेक्स कुछ वेज में ज़रूरत के हिसाब से यूज किया जाता है, और नॉर्मल रिफ्लेक्स ज़्यादातर पे हम यूज करते हैं या बहुत सारे बैच में प्रोसेस में हमारे को मिल जाएगा। तो एजोट्रोपिकल रिफ्लेक्स उसको बोला जाता है जैसे कि नॉन सॉल्युबल सॉल्वेंट के साथ कुछ वाटर है और हमारे को बैच में एमसी रिमूव करना है, वाटर ट्रेसेस को रिमूव करना है, तो फिर वैसा सिचुएशन में हम एजोट्रोपिकल रिफ्लेक्स यानी रिफ्लेक्स लगा के एजोट्रोपिकल बॉक्स में जैसे रिफ्लेक्स लिक्विड कलेक्ट होता रहता है, नीचे से व्यू ग्लास के माध्यम से हम सॉल्वेंट से वाटर को सेपरेट कर लेना, अलग से कलेक्ट कर लेना, इसको एजोट्रोपिकल रिफ्लेक्स बोला जाता है। जो ज़्यादातर पे यानी एमसी रिमूव के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। और एमसी रिमूव वो सारे बैच में ज़रूरत होता है जिस बैच में एमसी ज़्यादा होने पर बैच के लिए खतरा होता है, जैसे कि सोडियम मेटल, सोडियम हाइड्रेट, ये सब रिएक्शन के लिए एमसी नहीं रहना यानी एमसी 0.2 बिलो नाट में रहना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रेट, सोडियम मेटल जैसा रॉ मटेरियल वाटर के साथ हाईली रिएक्शन होकर, ब्लास्ट नेचर है उसका, हाईली रिएक्शन होकर चिंगारियाँ पैदा कर देता है, और बैच में जो सॉल्वेंट होता है वो आग पकड़ के हमारे को ब्लास्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए हम एमसी रिमूव करने के लिए यानी मॉइस्चर कंटेंट या वाटर ट्रेसेस रिमूव करने के लिए एजोट्रोपिकल बॉक्स से जो वाटर को कलेक्ट करके निकाल देते हैं, वो प्रोसेस को एजोट्रोपिकल रिफ्लेक्स बोला जाता है। हाँ, हम लोग को लास्ट टाइम डिस्कशन बात किए थे, उसमें कुछ हद तक बच गया था। जो कोई एक भाई ने पूछे हैं, उनको डाउट है जैसे कि ट्रैपिंग सिस्टम क्या है वैक्यूम का, तो उसको भी मैंने समझाना चाहूँगा। जैसे वैक्यूम पंप से वैक्यूम स्टोर करने के लिए एक रिसीवर का ज़रूरत होता है, जहाँ से हम कहीं भी वैक्यूम को अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको वैक्यूम ट्रैप बोलते हैं। तो वो वैक्यूम ट्रैप का कई सारा काम होता है, जैसे कि ट्रैप के ऊपर वैक्यूम पंप से जो वैक्यूम जनरेट हो रहा है, इंजेक्टर के माध्यम से वैक्यूम जनरेट होने के बाद ट्रैप में जब स्टोर किया जाता है, बीच में वो वैक्यूम रिलीज ना होने के लिए एक एनआरवी होता है, नॉन रिटर्नेबल वाल होता है, जो सिर्फ वन साइड ओपनिंग होता है। जैसे कि बाहर से रिसीवर के तरफ वो खींच सकता है, मगर रिसीवर से बाहर की तरफ रिलीज होने नहीं देता। तो ये एनआरवी सही से काम नहीं करे तो पंप से यानी पंप की तरफ से वाटर एनआरवी सही नहीं काम करे तो लाइन के माध्यम से ट्रैप में आ जाता है। अगर कभी एनआरवी सही से काम नहीं किया, यानी हम अगर एनआरवी नहीं लगाएंगे, वाटर आके बार बार ट्रैप भर जाएगा, जो हमारे को वैक्यूम में स्टोरेज नहीं हो पाएगा, और स्टोरेज नहीं हुआ तो हमारे को बिल्डअप होना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि इक्विपमेंट को सही से वैक्यूम बिल्डअप नहीं हो पाएगा, इसलिए एनआरवी बीच में लगाया जाता है। एनआरवी कभी अगर काम सही से नहीं किया तो वैक्यूम इक्विपमेंट तक, वैक्यूम में जनरेट हुए से वाटर इक्विपमेंट तक न पहुँचे, इसलिए बीच में एनआरवी होता है। और एनआरवी के बाद वैक्यूम ट्रैप में वैक्यूम होल्डअप होता है यानी स्टोर होता है। जैसे कि कोई अगर इक्विपमेंट को वैक्यूम चल रहा है, वैक्यूम डिस्लेशन चल रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वेपर के रूप में कोई सॉल्वेंट या कुछ वाटर ट्रेसेस इक्विपमेंट से वैक्यूम रिसीवर को क्रॉस करके आगे तक आ जा रहा है, लाइन को आ जा रहा है, फिर वो जाके ट्रैप में होल्डअप हो जाता है। यानी ट्रैप ऐसा इसको बोला जाता है जो वैक्यूम पंप की तरफ से अगर वाटर गया, वो
वाटर इक्विपमेंट तक पहुंच नहीं पाएगा, ट्रैप में होल्ड होगा। अगर इक्विपमेंट से कोई सॉल्वेंट वेपर आ गया ट्रैप तक, अगर रिसर्व फुल होकर कुछ ओवरफ्लो होकर आ गया तो वो भी वैक्यूम पंप तक पहुंच नहीं पाएगा, वो बीच में ट्रैप में होल्ड होगा। यानी ट्रैप का काम यही है, वैक्यूम ट्रैप का काम यही है, वाटर चाहे सॉल्वेंट इक्विपमेंट की तरफ से आए या वैक्यूम पंप की तरफ से एनआरवी फेल होकर आए, बीच में वैक्यूम को होल्ड करने के साथ साथ ये सॉल्वेंट या वाटर इस तरफ से उस तरफ से किधर से भी आए तो उसको होल्ड कर लेता है, यानी ट्रैप कर लेता है बीच में।